मेरे प्यारे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं, मैं ओम प्रकाश तिवारी सर्वप्रथम आपको सुप्रभात करता हूं। प्रशिक्षुओं, मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग का मैं आज आपको लिंग विद्यालय एवं समाज जो बीएड चतुर्थ सेमेस्टर का की दूसरा बुक है और उसका मैं आज यूनिट 1 कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर मीनिंग डेफिनेशन टाइप्स एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में चर्चा करूंगा और बताऊंगा। बताने से पहले मैं प्रशिक्षुओं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए हम जानते हैं कि दो प्रश्नों के आधार पे हम इस टॉपिक पे आए हुए सभी चीज़ों को लिख सकते हैं। प्रश्न है, लिंग का अर्थ स्पष्ट करिए एवं इसके प्रकार बताइए। प्रश्न 2, लिंग भेद से क्या समझते हैं? लिंग की सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। लिंग की अवधारणा किसी निश्चित संदर्भ, सामाजिक लक्षणों के आधार पर पुरुष और महिलाओं के संबंध में भाव प्रकट करना या दोनों के मध्य संबंध को दर्शाना, जाति, समूह, आयु आदि महत्वपूर्ण विश्लेषण इसके अंतर्गत सम्मिलित है। क्या है? पुरुष एवं महिलाओं के संबंध के भाव को प्रकट करना एवं दोनों के बीच के संबंध को दर्शाना। आइए अब लिंग की परिभाषा अर्थात जेंडर की मीनिंग जान लेते हैं। उसका मतलब होता क्या है? मानव या मनुष्य और जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे सभी वर्ग का जन्म दो रूपों में होता है, पहला नर और दूसरा मादा। स्त्री और पुरुष मानव के दो लिंग है, अर्थात जाति के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। मतलब जाति के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ जेंडर। देखिए, जिमरमैन के अनुसार लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, यह सामाजिक परिस्थितियों का एक उद्यमी लक्षण है एवं समाज के मौलिक विभाजन का एक तर्कसंगत साधन बताया गया है। ठीक है। जिमरमैन के अनुसार जो है ये कोई लक्षण नहीं है, ये परिस्थितियों का एक उद्यमी लक्षण है एवं समाज में मौलिक विभाजन का एक तर्कसंगत साधन है। ठीक है स्टूडेंट्स, लिंग के प्रकार जानते हैं, कितनी प्रकार के आखिर लिंग होते हैं, टाइप्स ऑफ जेंडर। पहला पुल्लिंग, पुल्लिंग मतलब मस्कुलिन जेंडर। दूसरा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का मतलब फेमिनाइन जेंडर। और तीसरा नपुंसकलिंग मतलब थर्ड जेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए तो सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में बात करते हैं। जाति के जिस रूप से पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। मतलब जिससे हमें ये पता चलता है कि ये पुरुष है तो उस चीज से हमें उसको पुल्लिंग कहा जाता है। यह प्रक्रिया पूर्णतः जैविक प्रक्रिया होती है। ठीक है प्रशिक्षुओं, पुरुष में सभी कोशिकाएं दो प्रकार के लिंगों में लिंग गुणसूत्र में होते हैं जिसे एक्स वाई के नाम पे जाना जाता है या नाम दिया गया है। पुरुष जब जब बड़े होते हैं तो उनकी शारीरिक जो वेशभूषा होती है, जैसे बड़े होने पे उनके चेहरे पे, उनके शरीर के अंगों पे बालों का आना, ये सब पुरुष जाति के बारे में बताता है। दाढ़ी मूछ का आना, ये सभी चीजें पुरुष जाति का बोध कराती हैं। अब आइए हम महिला मतलब स्त्रीलिंग के बारे में जानते हैं। जाति के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। स्त्री के अंदर सभी कोशिकाओं को समान गुणसूत्र पाए जाते हैं जिन्हें एक्स एक्स का नाम दिया जाता है। पुरुष में एक्स वाई और महिलाओं में एक्स एक्स। किशोरावस्था के अंतर्गत इनके शारीरिक जो परिवर्तन होने लगते हैं उससे स्त्री जाति का बोध होता है। अब थर्ड जेंडर मतलब तीसरे लिंग के बारे में जानते हैं। तीसरा लिंग नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो न पूर्ण रूप से स्त्री होते हैं न पूर्ण रूप से पुरुष होते हैं, जो ना तो पूर्ण रूप से पुरुष ना तो पूर्ण रूप से स्त्री होते हैं। ये द्विआधारी लिंग भी कहते हैं। इनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन जो इनके अधिकार होते हैं वो समान लोगों के अधिकार ही इन्हें प्राप्त है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पुरुष मतलब पुल्लिंग,
स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में जान लिया। अब हम लिंगीय विभेद के बारे में जानते हैं। लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से अनैच्छिक क्रिया है। संसार को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का होना बराबर है, दोनों का महत्व है। फिर भी कोई समाज द्वारा लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। ठीक है, जब किसी समाज के द्वारा लड़का और लड़कियों में अंतर समझा जाता है, जहां लड़कियों से लड़कों को अधिक समझा जाता है, इस प्रकार लिंग के आधार पर किए जाने वाला भेदभाव को लिंग विभेद कहा जाता है। क्या किया जाता है? लिंग विभेद कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पूर्णतः लिंग के बारे में बताया है। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।